बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के 3 लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर प्रमुख रहे राव नरवीर सिंह ने अपनी तीनों ही लोकसभा सीटों पर मिली हार को लेकर कहा कि उन्हें शुरुआत में चुनाव एक तरफा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आई चुनाव मुश्किल होता चला गया। बीजेपी में भीतरघात के आरोपों को राव नरवीर सिंह ने नकार दिया। हिसार में राव नरवीर सिंह से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी खुद को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार कर रही है। राव नरवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सौंपी गई थी और इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि 3 लोकसभा क्षेत्र, हिसार भी है जिसमें सिरसा भी है, भिवानी भी है, रोहतक भी है, तो इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए, किस तरीके से समीक्षा आप लोगों ने की है, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी? नहीं, चुनावियां मुकम्मल थी और सभी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के दफ्तर भी टिकटाते आने से पहले, हमने टिकट देने से पहले खोल दिए थे। समीकरण भी ठीक थे, जनता का मूड भी था, लेकिन पता नहीं अब लोगों की नाराजगी है कि तीनों लोकसभा के चुनाव हम हार गए। और आज तो ये मीटिंग इसलिए की थी कि आने वाले समय में 3 महीने के बाद फिर आचार संहिता लगेगी, विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके निमित्त कि कार्यकर्ता दोबारा से अपनी तैयारी करें बूथ लेवल तक। इस बारे में मीटिंग की गई कि भाई कार्यकर्ता फिर तैयार रहे और आगे आने वाले चुनाव के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है इस चीज के लिए कि वो जनता के मूड को, जनता की नब्ज को, जनता की जरूरत को समय के अनुसार समझने का काम करती है, लेकिन इस बार इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे संभव हुई? जब चुनाव शुरू हुए तो ऐसा नहीं लगता था और ना ऐसे लोगों में नाराजगी लगती थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की थोड़ी थोड़ी नाराजगियां हैं। उन नाराजगियों को अब चुनाव के पश्चात सरकार के तौर पर हम दूर कर रहे हैं। कई जैसे हमारे पोर्टल वगैरह में दिक्कत आई, आईडी वगैरह की दिक्कत आई, उनको भी सरकार अब उनका समाधान कर रही है। बहुत से जो गरीब परिवार है उनको प्लॉट दिए गए थे, उनको प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई, कब्जा नहीं दिया गया, वो भी सरकार अब कोशिश कर रही है। और मेरा ये आकलन है कि इन बचे हुए 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब कामों को पूरा करेगी जो सरकार से लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं। जो काम करीबन 10 सालों में नहीं सरकार कर पाई, 3 महीनों में कर पाएगी, ये आपको अंदाजा लग रहा है, ये आप अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, सरकार ने 10 साल में बहुत से काम किए, बहुत सी उपलब्धियां ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी जो किसी सरकार में किसी भी प्रदेश में नहीं की, जो हरियाणा में हुए हैं। नए नए रिकॉर्ड तोड़े आयाम के। हमने बदली प्रक्रिया खत्म करी कि भाई एक बटन दबाने से बदलियां हो जाती है। हमने नौकरी मेरिट के आधार पर दिए, पूरे देश में नौकरियां नहीं, बहुत से ऐसे काम किए जो कहीं पूरे प्रदेश में और देशों में नहीं है। लेकिन फिर भी काम कमी रह जाती है। जो कमियां वर्करों ने अभी लोकसभा चुनाव के दौरान बताई, उनको अब दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भीतरघात भी क्या इन हारों का एक बड़ा कारण मान लिया जाए? भीतरघात से संक्रमित भारतीय जनता पार्टी नजर आई? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि भीतरघात तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपस में टकराव होता है, लेकिन ऐसा वो हार जीत का कारण मैं नहीं मानता खुद। क्योंकि भीतरघात तो वहां भी लोग लगाते हैं जहां प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। हारने वाला तो लगाता, जीतने वाले भी लगाते हैं, तो थोड़ी बहुत ऊक चुक होती है। पार्टी का इतना कैडर है कि पार्टी का थोड़ा बहुत व्यक्ति यदि कोई पदाधिकारी है और भीतरघात करते उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अंदाजा लगा रही है कि लोकसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए उसके बाद अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनना तय है। ये अंदाजा, ये आकलन कांग्रेस पार्टी के तमाम रणनीतिकार और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। विपक्ष का काम होता है जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव यदि कांग्रेस पार्टी हार जाए तो अगले 5 साल के लिए पहले दिन कहने लग जाएगी हम अगला चुनाव जीतेंगे। तो विपक्ष को अपनी तैयारी करनी चाहिए। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनता का चुनाव परिणाम बताएगा कि जनता क्या चाहती है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव परिणाम भले ही भारतीय जनता पार्टी के अनुमान के अनुकूल नहीं रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के संगठन को, पार्टी के तमाम नेताओं को और वोटरों को तैयार करने की कोशिश अब बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।